सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टोरी टाइम वीडियो। तो आज की वाली वीडियो मेरे स्कूल लाइफ के एक इंसिडेंट के ऊपर होने वाली है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बट आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये कहानी है 100 साल पहले की। चुप, बिल्कुल चुप। सो ये कहानी शुरू होती है जब मैं 5th क्लास में था। हाँ, तो क्या होता था, मुझे ना शुरू से ही हिंदी पसंद नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे हिंदी पढ़ना पसंद नहीं है। बाकी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है। 5th क्लास में था यार, ज़्यादा समझता भी नहीं था, बट मुझे हिंदी पसंद नहीं थी। तो क्या होता था, मेरी हिंदी टीचर्स थी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे हिंदी पसंद नहीं है इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं थी, इसका रीज़न कुछ और है। तो इस स्टोरी में हम उन मैम का नाम रख देते हैं ढोलक मैम। अब ढोलक मैम क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बचाया था। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। सो हम लोगों की क्लास चल रही थी, हिंदी की क्लास चल रही थी, और मैम आई और मैम मतलब मुझे नोटिस करती थी बहुत टाइम से, क्योंकि मैं क्लास में थोड़ा उधम करता था, मतलब मस्ती करता था। तो हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरे को कंप्लेंट करती थी कि आपका लड़का बहुत ज़्यादा बातें करता है। मतलब मैं शुरू ही से बहुत ज़्यादा बोलता था, अभी भी मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो शुरू से मैं बहुत ज़्यादा बोलता था। तो मतलब कोई भी कंप्लेंट नहीं आती थी मेरी, बस यही आती थी कि आपका लड़का बहुत बोलता है। सो ये सब होने के बाद वो मुझे बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगी थी कि हाँ, ये लड़का बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो मैं उनकी नज़रों में आ गया था एक टाइप से। तो इसी से रिलेटेड क्या हुआ कि उनकी क्लास चल रही थी, वो क्लास में आई, उन्होंने सबको शांत कराया, और जो हमारी ढोलक मैम थी वो पढ़ाना स्टार्ट करी। तो उन्होंने बोला था कि चैप्टर 4 ओपन करो। तो सब ने चैप्टर 4 ओपन कर लिया था, और धीरे धीरे अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रही थी, आगे पढ़ा रही थी। धीरे धीरे स्लो वो क्लास चल रही थी। तो इसी बीच क्या होता है, हमारे क्लास की एक लड़की है, वो पीछे से आवाज़ लगा के बोलती है, मैम ऋतिक मुझे परेशान कर रहा है, वो बात कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और बल्कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, मैं शांति से बैठा था, शांति से लिख रहा था। मैम जो पढ़ा रही थी ब्लैक बोर्ड में, उनने जो लिखा था वही मैं लिख रहा था अपनी कॉपी में। और मैं लिखते लिखते नीचे मुंडी कर रहा था, और वो मैम मेरे पास आई और एकदम से उन्होंने मुझे थप्पड़ दिया। भाई साहब, वो थप्पड़ मैं बता नहीं सकता, इतना ख़तरनाक थप्पड़ मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना बुरा थप्पड़ किसी से नहीं खाया। और भाई तू सोच सकते हो, मेरी आंखों से ऐसे आंसू आ रहे थे ना। वो कहते हैं ना, कंटिन्यू रोना, मतलब आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि भाई मारा क्यों इसने मेरे को, मैंने कुछ करा नहीं तो मारा क्यों इसने मेरे को। मतलब इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि भाई साहब मेरी कोई गलती नहीं है, इन्होंने मेरे को मारा कैसे, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मैं तो शांति से बैठ के लिख रहा था। और इसी बीच पीछे से उस लड़की की आवाज़ आती है और बोलती है, मैम ये वो ऋतिक नहीं है, दूसरे ऋतिक की बात कर रही थी मैं, वो मुझे परेशान कर रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है। तो भाई साहब मेरी हालत की, मतलब मेरे को क्यों मारा फिर, जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो क्यों मारा मुझे, मेरी क्या गलती थी, मैंने कुछ करा ही नहीं। भाई मेरे आंसू बहे जा रहे, और मैं बोल रहा वो ऋतिक मैं ही होता तो भी इतनी तेज कौन मारता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऊपर से नीचे तक बॉडी की हालत ख़राब हो गई थी भाई साहब। मतलब ऐसा कौन मारता है एक प्यारे से नन्हे से 5th क्लास के बच्चे को। मैंने बोला भाई बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो मुझे मैम पास में आती हैं, मेरे को हक करती हैं, उसके बाद बोलती हैं शांत हो जाओ, मेरी गलती थी, सॉरी हो गया है, गलती हो गई मेरे से, नहीं करना था, तेज मार दिया आपको, सॉरी बेबी। ऐसे प्यार से, इतने प्यार से, मैं रोए पे रोए जा रहा, भाई साहब इतनी तेज मार दिया मेरे को। उसके बाद गलती हो गई, मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसके बाद वो तेज़ आवाज़ में पूछती हैं कि ऋतिक, दूसरा ऋतिक कौन है। तो वो एक लड़का बोलता है, मैम मैं हूँ। लेकिन एक सेकंड, तो उसमें वो उनको चिल्लाने लगी कि तुम इस बार बच गए हो उसके कारण। तो मैंने बोला भाई क्यों बच गए, क्यों बच गए, मैं पिटा हूँ वो भी पिटे इक्वली। मतलब जब अगर मेरे को डांट पिटी है तो उसको भी पिटनी चाहिए ना। भाई साहब उन्होंने फिर मुझे बहुत संभाला, मैं रोता जा रहा, उन्होंने मेरे को शांत कराया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक चॉकलेट दी, कौन सी थी मेरे को याद नहीं, किटकैट या डेयरी मिल्क, अब जो भी हो मेरे को याद नहीं है। तो तब मैं थोड़ा बहुत शांत हुआ, बट मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगा था। इसीलिए मुझे मेरी वो हिंदी टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे टीचर है जो आपको पसंद नहीं था तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अपनी स्टोरी, आपकी स्कूल लाइफ की कोई भी स्टोरी। सो अगर आपको ये स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आई, वीडियो को नीचे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई स्टोरी टाइम वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। जानो तू धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम